हेलो फ्रेंड्स, तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब और अस्सलामु अलैकुम। मैं भारत का वासी मिस्टर अफसर अपने चैनल ऑरेंज सिटी वाइब पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं छोटे छोटे बच्चे जो सिविल लाइन में एक कैनल के किनारे झोपड़पट्टी है वहाँ पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में, और जिनको एक समीक्षा बहुत प्यारी बेटी है और उसके फ्रेंड दोनों मिलके उन बच्चों को पढ़ाई और छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। तो चलिए, कल 15 अगस्त की जो तैयारी ये छोटे बच्चे करने वाले हैं, इसका पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। इनकी प्रैक्टिस और कल फ्लैग होगा, वो कल मैं आप लोगों को पेश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये तमाम बच्चे अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि हमारे भारत देश में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और हाई लेवल की ट्यूशन जो होती है उसको नहीं दे सकते उनके माँ बाप, परिस्थिति ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा, समीक्षा है यहाँ पे जो पढ़ाती है इन छोटे बच्चों को और जो बहुत अच्छा नेक काम कर रही है। ये है समीक्षा जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का और अदर एक्टिविटीज़ जो होती है वो सिखाती है और जनरल नॉलेज तमाम चीज़ें इन बच्चों के दिमाग में ये डालती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। देखिए छोटे छोटे प्यारे बच्चे। हेलो, आपका क्या नाम है? हाँ, क्या नाम? हर्ष? हाँ, दक्ष। दक्ष है, ये दक्ष है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुजन विचार मंच, जिसका रजिस्टर नंबर ये है। आप लोग यहाँ पे इस बारकोड जो नज़र आ रहा है, इस बारकोड पे मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि जो भी हेल्प होती है इन छोटे बच्चों के लिए आप लोग कर सकते हैं, इन्हें अपने बच्चे समझ के, क्योंकि हम लोग सब एक साथ एक मुट्ठी जैसा बन के ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग दें और जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। ये देखिए, हाँ, इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने ब्रिटिश सरकार से लड़ पड़े थे ये, और वो भी किसके साथ? अपने बच्चे को कंधे पे बांध के। खिलाफ छिड़ी एक जंग में शहीद हो गई। इनके बाद आई गदर पार्टी में भी। ये पूरी गदर पार्टी है जो कि पंजाब से है और इन सभी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। और उनमें से सबसे छोटी उम्र के शहीद करतार सिंह सराभा थे, जो ये सबसे छोटी थी, सबसे छोटी। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई दी और इनको मार दिया गया था। प्रभावित हुए भगत सिंह, जिनका भगत सिंह के बारे में तो आपको पता ही है। भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना। 13 अप्रैल 1919 में जब वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में, आपको जलियांवाला बाग पता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पे गोलीबार हुआ था, मतलब लोगों को गोली मारी दी गई थी और उस समय गांधी जी की वहाँ पे एक मीटिंग थी। तो सारे लोग वहाँ पे आए थे और ब्रिटिश सरकार आके उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगी। तो काफी सारे लोग, कुछ लोग कुआं रहता है ना, कुएं में कूद गए। पूरा कुआं भर गया था लोगों से, वो कुएं में कूदते गए, अपनी जान देते गए। वहाँ अभी भी गोलियों के निशान लगे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो भी औरतें थे वो सारी कुएं में कूद गए थे अपने बच्चों के साथ। तो वो अभी भी वहाँ पे जगह है, वहाँ पे गोलियां रखी हुई है।
भी उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव ये भगत सिंह है, ये राजगुरु और ये सुखदेव सिंह। इतने सालों में कई सारे भारतीय लाखों की संख्या में शहीद हो चुके और भगत सिंह की शहीदी के बाद हम सभी एकजुट होकर आजादी पाने की तरफ बढ़े। देखो हमारे लिए तो हम लोगों को देश का अभी नाम, उनका नाम रोशन करना है, उनके लिए हमको लड़ना है। ये कौन है पता है ना आपको? गांधी जी। इन्होंने अनशन किया था। ये काफी पढ़े लिखे थे। नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू है। बहुत बड़ी ओहदे की नौकरी छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और लोग उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करते थे। इनको क्या बोलते थे सब लोग? नेताजी। बढ़ते भारत को देख ब्रिटिशर्स ने यह किया था, उनको बोलते हैं ब्रिटिश। ये ब्रिटिशर्स थे। आपस में बांटना शुरू किया और भेदभाव, आपसी नफरत का आरोप ले गई जब दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने देश की मांग की। आखिर आजाद हुआ था। पाकिस्तान में ज्यादा हिंदू और सिख थे और पाकिस्तान में ज्यादातर। और जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब ये पाकिस्तान अलग हो गया था और ये जो हमारा इंडिया है यहाँ पे हर एक पार्ट में हिंदू, सिख, पंजाबी ये लोग ज्यादा मात्रा में थे और जो मुसलमान थे वो सारे कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। फिर भी इंडिया में मुसलमान अभी भी है और उनको हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। इसीलिए हमें देश की मिट्टी को कभी भूलना नहीं। बाहर के लोग काफी पता है जब वो स्कूल जाते हैं ना उनको काफी कुछ आता है और अपने जैसे अपन जो इंडिया के लोग हैं वो अभी भी पीछे है। सुनो अपनी जो इंडिया है ना वो अभी भी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। डेवलप मतलब जो हो चुका है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, उसको बोलते हैं डेवलप कंट्री। जहाँ पे डेवलपिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं, जहाँ पे गरीबी नहीं है। लेकिन अपने भारत में ऐसा है क्या? नहीं, अपने भारत में अभी भी गरीब है, गरीब लोग है, झोपड़पट्टीज है ना। लोग सड़कों पर मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता। कोरोना के टाइम पे कितने बुरी अवस्था थी। तो अभी भी अपना इंडिया जो है वो क्या हो रहा है? डेवलपिंग के तरफ है। जल्दी हम चाहेंगे कि डेवलप हो जाए और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मेहनत, पढ़ना चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो लड़ाइयाँ चल रही है वो नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग को समझदारी लेना चाहिए। अभी आप लोग सब बढ़ते बच्चे हैं तो आप लोगों के ऊपर है देश की सुरक्षा करना, है ना। तो कभी भी लड़ाई करोगे क्या आप लोग? जात पात को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके आप लड़ाई नहीं करोगे। मैं आपको एक पोयम बताती हूँ। जो बच्चा पोयम बोलेगा वो एक बार देख लो पोयम, मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। मैं भी वतन सॉन्ग गाओ। चला तन्नू क्या ले वतन है वतन का है वतन इको वाले हाइट लगा दरवा इनका हाइट लगा किसकी वाले हाइट बीच में से आना नहीं ये ऐसी मेरी छोटा वाले का जो टच होने से वो होता है। देखिए क्या पहन के आना है? गाओ। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ हूँ जहाँ में साथ रहे तू, मैं जहाँ हूँ जहाँ में याद। भर के लाना पड़ेगा अभी बैठ जाओ, बाद में आ चले जाना। मेरे वतन मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, 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 पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, है वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन आबाद रहे तू, है वतन मेरे वतन। एक कहानी है जो पाकिस्तान में हुई है। वहाँ पे सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और उस स्कूल में आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया गया था
और उस हमले में काफी जो बच्चे हैं वो मारे गए थे, क्योंकि हाँ, और बहुत सारे बच्चे पूरे खूना खून हो चुका था। कुछ ही बच्चे जो है वहां से बच पाए हैं, नहीं तो बाकी सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, टीचर्स थे, वो सभी के सभी वहां पे मार दिए गए थे। और उनको पूछा तक ही नहीं गया था कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। ना छोटे बच्चे देखे थे ना बड़े बच्चे देखे थे, उन लोगों के ऊपर गोलियां झाड़ दी गई थी। और वो कुछ ही पलों में वो जो पूरा स्कूल था वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। तो इसीलिए जो आतंकवादी है उन्होंने देखो कितना बुरा हाल किया है ना। तो इसीलिए हमको देश को क्या करना है, बचा के रखना है, सेव करना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है। लड़ाइयों से ही जो बेजुबान जो लोग होते हैं, जो कभी गुनाह नहीं करते, उनको मार दिया जाता है। उन बच्चों की क्या गलती थी, वो स्कूल में पढ़ने आए थे, वो अच्छी बातें सीखने आए थे, और उन लोगों के ऊपर गोलीबार हुआ था, है ना। तो वो मैं आपको मैं उनको दिखाऊंगी। ये जो आपने देखी है, वहाँ पे इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है और देश के बारे में बताया जाता है। तो ये समीक्षा टीचर है इनकी, इन बच्चों की, और स्वाति, ये दोनों मिलके यहाँ पे देखो बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कल 15 अगस्त के बारे में इनको कुछ जानकारी भी समझाया जा रहा है। तो मैं पूछूंगा, समीक्षा से पूछना चाहूँगा कि बताइए कैसा क्या यहाँ का प्रोग्राम रहता है आप लोगों का। ये हमारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और फिकर फाउंडेशन से मिशन चल रहा है, और वो है पढ़े हम पढ़ाए हम, जहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़े भी पढ़ाई करते हैं। हम जो टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ा रही है, साथ में हम भी पढ़ रही है, और इन्हीं बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए हम लोग यहाँ पे हर शाम 4 से 6 बजे तक के क्लासेस लेते हैं। ये सभी अलग अलग क्लास के बच्चे हैं और स्कूल भी जाते हैं, और यहाँ पे 2 घंटा आकर अपना स्कूल का जो भी पढ़ाई है और जो उनकी बेसिक्स है वो हम यहाँ पे क्लियर करवाते हैं। और जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है और अलग अलग त्योहार जो आते हैं वो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। हम बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि वो अपने घर पे सेलिब्रेशन नहीं कर पाते गरीबी की वजह से, क्योंकि सारे बच्चे जो है एक लेबर्स के बच्चे हैं जो कि बाहर से कमाने के लिए नागपुर में आए हैं, उन सभी के बच्चे हैं। अब देख सकते हैं ये नाली के बाजू में एक झोपड़पट्टी है, वहाँ के ही ये सारे बच्चे हैं, और हम टीचर्स भी वही रहने वाले हैं। और मैं MBA स्टूडेंट हूँ, और साथ ही मैं जॉब करती हूँ, और इन बच्चों को 4 से 6 में पढ़ाती हूँ यहाँ पे। खुशी, थैंक यू। ये आपकी फ्रेंड है? हाँ, ये हमारी फ्रेंड है, और ये भी टीचर है साथ। स्वाति, कुछ कहना चाहूंगी? बोलना, हाँ, बोलो, जो भी है। बीटेक कर रही है। बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बोलो, ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर कोई लोग जो भी है हमारे भारतवासी अगर सहयोग करना चाहते हैं, तो ये बारकोड है, इसमें मैं अपने चैनल पे जी कर दूंगा। अगर कोई किसी भी तरह की मदद करना चाहते हैं, हाँ, तो इस बारकोड के जरिए आप जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी जो एक NGO है, उसका एक मिशन है पढ़े हम पढ़ाए हम, और उसका उन्हीं में से वो लोग 8-9 ऐसे सेंटर है जहाँ पर अलग अलग मतलब अलग अलग स्लम के बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं। तो सिर्फ हमारा ही सेंटर नहीं है, और भी बहुत सारे सेंटर है। तो इनको कुछ भी मदद होती है तो आप बारकोड दिया है उससे इनको मदद कर सकते हैं। बुक्स या फिर नोटबुक्स, पेन, पेंसिल से रिलेटेड जो भी मदद हो सकती है आप कर सकते हैं। हाँ, बारिश वगैरह देख सकते हैं कि हम लोग बाहर ही पढ़ाते हैं बच्चों को, ओपन स्पेस में। तो जब बारिश होती है तब हम लोगों को छुट्टी देना पड़ता है बच्चों को, उस टाइम हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये एक मेन चैलेंज है। सरकार की तरफ से कोई छोटा सा शेड मिल जाए, हाँ, ताकि तुम्हारी छोटी सी एक जी बिल्कुल स्कूल बन जाए, जी टेम्पररी। जी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे छोटा सा हमको शेड मिले जहाँ पर हम लोग बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं, सामान वगैरह भी रख सकते हैं, और बच्चों को भी उनकी जब बारिश में पढ़ाई का नुकसान होता है वो ना हो। तो ये आपकी जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचेगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक जाए, और आपको जो भी जरूरत की चीजें है वो अपने लेवल से मुहैया करवाए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा चैनल ऑरेंज सिटी वाइब पे आप लोगों का स्वागत है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आपके साथ में और भी लोग जुड़े और आप लोगों को सहयोग करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग?
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जीवन में सदा अच्छे ही रहे, तंदुरुस्त रहे और हर हाल में खुश रहे। ये देखो तमाम बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें से कोई डॉक्टर बने हिंदुस्तान में, कोई कलेक्टर बने, कोई मिनिस्टर बने। हाँ, एक एक आप क्या बनना चाहूँगी? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और डॉक्टर बन के क्या करना चाहूँगी? मैं इलाज करूँगी। किसका? गरीबों का? हाँ। और किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो उनका भी करूँगी फ्री में। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं आपके साथ है और मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर ही बने आने वाले वक्त में। थैंक यू। बहुत अच्छा कदम है। और आप? मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। बेस्ट ऑफ लक। आप भी डॉक्टर बने और मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। और सब डॉक्टर बनेंगे तो फिर कंपाउंडर कौन बनेगा? अरे वाह 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 वाह। हाँ, आप क्या बनना चाहूँगी? मैं पुलिस बनना। पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहूँगी। तो बहुत अच्छी बात है। देश की सेवा के लिए कोई पुलिस में भी होना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए। और आप? लॉयर। अच्छे फैसले देना, सच्चाई के, ईमानदारी के। बेस्ट लॉयर बनना। मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ। और बेटा आप? मैं सोल्जर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह, आप सोल्जर जैसे दिख भी रहे और मालिक चाहे तो आप बेस्ट सोल्जर बने हिंदुस्तान के। और आप? पुलिस बनना। पुलिस बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक। पुलिस भी है, सोल्जर भी है, यहाँ पे आप लोगों को डॉक्टर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और कोई इंजीनियर नहीं बनेगा? अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या बनेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। थैंक यू। और सरकार भी इसमें सपोर्ट करेंगी आपको, ठीक है? और अगर गरीब बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है तो सरकार उनको मदद करती है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। और ये छोटे छोटे आप लोग कुछ नहीं बनेंगे? क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर बनोगे? आर्मी ऑफिसर कौन बनना है? अच्छा, ये बताओ। हेलो हेलो, नमस्ते। बोलो। नमस्ते बोलो। आपका नाम क्या है पहले बताइए? नाम क्या है? हाँ, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत छोटे हैं अभी, तो तमाम बच्चों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। चलिए, चलो बाय। हाँ तो दोस्तों, मेरा न्यू चैनल ऑरेंज सिटी वाइब पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि नागपुर शहर की पूरी छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों को ये मेरा काम, ये ड्यूटी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।